हेलो एवरीवन, चलिए हमारे बायोलॉजी क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 2 दैट इज टिश्यू। ओके, टिश्यू क्या है, इसकी ऑर्गेनिजम्स में क्या यूटिलिटी है, ये सब हमको, या टाइप्स ऑफ टिश्यूज कितने होते हैं, कितने तरह के टिश्यूज होते हैं, क्या एनिमल और प्लांट टिश्यू सेम होते हैं, इन सब के बारे में हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे पर डिफरेंट वीडियोस में। ओके, इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे ओनली द इंट्रोडक्शन पार्ट। स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेल्स के नंबर के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेलुलर एंड अदर इज मल्टीसेलुलर, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक सेल की बनी होती है, नाम से ही पता चल रहा है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे भी ह्यूमन बींग्स, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वन सिंगल सेल है और वही सेल बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। उसमें एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, लोकोमोशन है और फूड का डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, हर काम सिर्फ वह एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अब आप सोचिए कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स अगर सारे ही काम करेंगे तो क्या होने वाला है, क्या वो वर्क एफिशिएंटली होगा? नहीं होगा। इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू क्या होता है। अब क्या होता है, जैसे चलिए टिश्यू क्या होता है या ये काम कैसे करेंगे उसको समझाने के पहले मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए हमको एक पार्टी अरेंज करनी है, आपकी टीचर आकर के क्लास में बोल गए कि बेटा हमको कल एक पार्टी अरेंज करनी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई ग्रुप नहीं बनाया कि ये ग्रुप ये काम करेगा, ये ग्रुप ये काम करेगा। अब हर बच्चे ने विदाउट कंसल्टेशन आपस में अपने अपने हिसाब से पार्टी का अरेंजमेंट कर दिया। तो आप भी इतने समझदार हैं, आप ये बता सकते हैं कि ऐसी पार्टी का आउटकम क्या होगा। क्या आपके सब लोगों ने सोचो, अगर सब लोग गेस्ट का भी देख रहे हैं, सब लोग डीजे भी देख रहे हैं, सभी बच्चे पूरे 40 के 40 स्टूडेंट्स डीजे भी देख रहे हैं, गेस्ट भी देख रहे हैं, खाना भी देख रहे हैं, ऐसी पार्टी का क्या होगा? मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द फ्लॉपेस्ट पार्टी होगी, ठीक है। अब टीचर ने आकर के आपसे ये कहा कि ये 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ड्राइंग बनाने में बहुत अच्छे हैं, तो ये 10 स्टूडेंट्स डेकोरेशन का काम करेंगे, ये 10 स्टूडेंट्स की मार्केट में थोड़ा सा ये अच्छा घूम फिर लेते हैं तो मार्केट का काम ये करेंगे, ये स्टूडेंट्स जो है गेस्ट को देखेंगे, राइट। इनके घर में ये इनके डीजे, ये वाले जो बच्चे हैं रिमेनिंग 10 ये डीजे का अरेंजमेंट करेंगे। अब आप जब नेक्स्ट डे पार्टी होगी तो आई थिंक वो एक सक्सेसफुल पार्टी होगी। अरे तो बेटा यही तो हमारी बॉडी में होता है, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में भी ऐसा ही होता है। वहां पे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। आप सोचिए ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो ट्रिलियंस के मिलियंस ऑफ तो ग्रुप बनेंगे ना, ठीक है। वो ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को करते हैं, राइट। तो वो जो पर्टिकुलर फंक्शन होता है एक्चुअली वो ग्रुप किस बेस पे बनता है? वो ग्रुप बनता है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके ओरिजिन के हिसाब से, यानी कि वो सेल, जिन सेल्स का ग्रुप बना है उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए और लगभग उनका स्ट्रक्चर भी एक जैसा होना चाहिए, और फिर वो सारा ग्रुप मिलकर के एक जैसा एक फंक्शन परफॉर्म करता है और वही ग्रुप कहलाता है टिश्यू। तो यहाँ पे देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ टिश्यू का ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन एंड टुगेदर परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक साथ मिलकर के उस फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कहलाता है टिश्यू। तो टिश्यू जब वर्क करता है तो उसके आउटकम क्या निकलते हैं? हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंट वर्क, ठीक है। जो वर्क वो होगा वो
बिल्कुल एफिशिएंटली, बड़ी कुशलता से वो काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स एक जैसे टिश्यूज या सेल्स के बने होते हैं? अरे सिंपल सी बात है ना, कैसे होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। एनिमल की लाइफ डिफरेंट है, प्लांट की लाइफ डिफरेंट है, नो डाउट दोनों मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, दोनों सेल्स के बने, दोनों में टिश्यूज है, लेकिन क्या दोनों में एक जैसे टिश्यू है? जब हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था तब वहां पढ़ा था कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर? सो अब यहाँ देखिए कि प्लांट और एनिमल टिश्यूज एक जैसे क्यों नहीं होते हैं। देखिए पहले उनके लाइफस्टाइल देखिए। प्लांट स्टेशनरी होते हैं, एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। क्लियर? राइट? इनको ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि 24/7 ये एक ही जगह खड़े रहते हैं और इनको कई तरह के क्लाइमेटिक चेंजेस को फेस करना होता है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता। ज्यादा ठंड लगी, जाके रजाई में घुस गए, कहीं ना कहीं हमने शेल्टर ढूंढ लिया। दूसरे एनिमल्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो क्योंकि ये पूरा टाइम क्लाइमेटिक चेंजेस को इनको फेस करना होता है, तो इनको मोर मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है, जबकि एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स आर ऑलवेज मूवेबल, तो वो अपने हिसाब से क्लाइमेटिक चेंजेस में फेस कर लेते हैं, तो उनको लेस मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। अब क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो डेड सेल्स से मिलता है। क्लियर? डेड सेल्स जो है ज्यादा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम डेड प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो मैक्सिमम डेड सेल्स के बने होते हैं, जबकि एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम लिविंग सेल्स ज्यादा होते हैं। राइट? अब क्योंकि डेड सेल्स हैं इसलिए उनको मेंटेनेंस की भी जरूरत कम लगेगी, इतनी मेंटेनेंस की आवश्यकता उनको है ही नहीं। ठीक है? जबकि इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत होती है, हर समय बॉडी में वियरिंग एंड टियरिंग चलती रहती है। अब क्योंकि मेंटेनेंस कम चाहिए इसलिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है इन सेल्स को, जबकि यहाँ पे क्योंकि मेंटेनेंस होती है, एवरी सेकेंड बॉडी के अंदर मेंटेनेंस होती है, तो वहां पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स। ग्रोथ जो है पर्टिकुलर मतलब ग्रोथ नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ग्रोथ लिमिटेड टू, ओके, ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स, जबकि इसके अंदर ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। क्लियर? क्या आपने देखा है क्या कभी किसी के भी यहाँ पे मान लीजिए 10 लोगों को आप खड़ा कर दीजिए, किसी की तो फिंगर्स यहाँ आ गई है, किसी को पीछे आ गई है, किसी को इधर आ गई है, ऐसा नहीं होता है। जबकि अगर हमने एक जैसी स्पीशीज के 10 ट्री खड़े कर दिए तो 10 ट्री में एक जैसी जगह पे ब्रांचेस नहीं आती है, एक जैसी जगह पे फ्लावर्स नहीं आते, जबकि एनिमल्स के अंदर ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है। राइट? तो ग्रोथ लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स पे ही ग्रोथ होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स में इतना डिफरेंसेस है, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अब मैं आपको केवल इतना बताऊंगी कि प्लांट टाइप्स ऑफ टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, उनको डिटेल में हम दूसरे वीडियोस में स्टडी करेंगे। नाउ सी टाइप्स ऑफ टिश्यूज में 2 तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक एनिमल टिश्यू और एक प्लांट टिश्यू। ओके, अगेन प्लांट टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक होते हैं, परमानेंट होते हैं। क्लियर? इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम फर्दर दूसरे वीडियोस में देखेंगे। देन परमानेंट में भी अगेन देयर इज क्लासिफिकेशन, एक सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स। एंड एनिमल में जो है वो 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। सो स्टूडेंट्स, ये है एक जनरल इंट्रोडक्शन था इस वाले चैप्टर का। अब हम अगले वीडियोस में प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज को सेपरेटली स्टडी करेंगे।